संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल में केवल एक मंत्री बने हैं, लेकिन खुशियां अपरंपार है। राजद के नेताओं में ऊर्जा आ गई है। इस समय हम राजद के प्रदेश कार्यालय के समीप खड़े हैं। राजद का ये प्रदेश कार्यालय है जहां काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं, नेता जुटे हैं। कैसा माहौल है और क्या कुछ आप लोग को लग रहा है? केवल एक मंत्री बने हैं, उस पर राजद में ऊर्जा आ गई है। देखिए, एक मंत्री बने हैं राजद में, लेकिन जो है इंडिया गठबंधन की सरकार जो बन गई है, इंडिया गठबंधन की सरकार में एक मंत्री या दो मंत्री बनने की कोई बात नहीं है। एक मंत्री जो बने हैं हमारे संजय प्रसाद यादव, वो हम लोग के पार्टी के हित में ही ये अच्छा काम हुआ है कि कम से कम एक मंत्री तो बने हैं, सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। और हेमंत सोरेन जी का जो चल रहा है, उनका जो योजनाएं चल रही है, इस योजनाओं में गति मिलेगी और हम लोग सारी पार्टियां जो है, जो गठबंधन के लोग हैं, मिलजुल करके एक काम करेंगे तो खुशी का दिन है कि एक भाजपा की सरकार पुनः नहीं लौट के आई और पुनः लौट के आया है, तब गठबंधन की सरकार आई है, इसलिए खुशी का माहौल है। हम लोग सारे कार्यकर्ता से लेकर के पार्टी के पदाधिकारी सारे लोग हैं, मिल करके खुशी का इजहार कर रहे हैं और झारखंड को आगे बढ़ाने के दिशा में राष्ट्रीय जनता दल अग्रणी भूमिका निभाएगा और आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड में बन करके उभरेगा। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अभय सिंह हैं। अभय जी, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव फिलहाल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या केवल एक विधायक आपका मंत्री बना तो राजद में क्या आगे बढ़ने का इरादा है? सबसे बड़ा चीज़ है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा माने एनडीए इंडिया के गठबंधन के तहत एक मंत्री हम लोगों के बने हैं और वो भी बहुत मजबूत मंत्री बने हैं। और जिस तरह मंत्री बने हैं, इससे पूरे झारखंड में ऊर्जा फैली है। आज देख रहे हैं कि तमाम लोगों में जिस तरह का उत्साह है कि लोगों को लगा है कि हमरा जो है, इसके पहले जो मंत्री हम लोगों के इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में जो मंत्री थे और आज के महागठबंधन में मंत्री हैं, ये जो मंत्री हैं ये राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हैं। और इससे निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल में एक नया जान आया है और तमाम लोग उत्साहित हैं। लोगों को लगा है कि आज हम लोग 4 हुए हैं, आने वाले दिन में निश्चित तौर पर हम 24 होंगे। इस उद्देश्य से हमारा जो आज जो एक मंत्री बने हैं, लोगों में इस तरह का उत्साह है। तमाम लोगों को हम लोग देखें हैं कि 24 जुलाई में आज ही से कार्यक्रम लोग मांग रहे हैं कि हमारा नेता का हमारे यहाँ आइए, आपका अभिनंदन करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का जो नीति सिद्धांत को है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव और जुआ तुर्क नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का जो सोच है, उस सोच को सरजमीन पर उतार करके और राष्ट्रीय जनता दल को उस ऊंचाई तक ले जाने का ये संकल्प लेने का काम करेंगे। लोग संकल्प लेने का काम करेंगे। पूर्व जो मंत्री हैं बिहार के सुरेश पासवान जी, क्या ये जो खुशी का उत्साह है बिहार तक पहुंचेगा? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस झारखंड को अपने हाथ में लेकर के और इसको चारागाह बनाना चाहती थी, जल जंगल और ज़मीन को अडानी और अंबानी के हाथों सौदा करना चाहती थी, झारखंड की महान जनता को हम सैल्यूट करते हैं। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, गुरुदा,
सभी लोगों को सैल्यूट करते हैं कि और झारखंड की महान जनता को कि आपने झारखंड को अडानी अंबानी के हाथों सौदा होने से जो है बचा लिया और गरीब गुरबा जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की जो हमारा गठबंधन था उसको आपने समर्थन देकर। अगले साल चुनाव है बिहार में, इसका असर दिखेगा? अभी ये अंगड़ाई है। झारखंड एक दिखा दिया इंडिया गठबंधन जो मजबूती से लड़ा है। बिहार में प्रचंड जिस तरह से प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनी है, हम सरकार के अंग हैं। यह संकेत चला गया बिहार में कि अगले साल 2025 में बिहार में भी तेजस्वी प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए समझ लीजिए कि पूरा इस जनादेश को हम एक तरह से जो है शुभ संकेत मानते हैं। और 25 में प्रचंड बहुमत से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की सरकार बनेगी। चूंकि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस संविधान को बदलना चाहता है, लोकतंत्र को खंड खंड करना चाहता है, इसलिए जनता, झारखंड की जनता इनको कान पकड़ा दिया। सोच सिर्फ पलामू में नहीं है, पूरे झारखंड में पार्टी में उत्साह अभी हम लोग को महसूस हो रहा है और बहुत खुशी की लहर है। इनको मंत्री बनने से पूरे झारखंड में राजद इतना मजबूत होगा कि फिर गुजरात जमाना 13 विधायक हमारा फिर आएगा यहाँ। और हम लोग तो बहुत प्रसन्नचित हैं। हम लोग गोड्डा गए थे, एक हफ्ता हम लोग सब 50 आदमी हम लोग पलामू से हम गए थे लेके, और हम लोग वहाँ रहे हैं, प्रचार प्रसार किए थे 10 दिन तक वहाँ हम लोग रहे हैं। बहुत खुश, हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इनको मंत्री बनने से। पार्टी के 4 चांद लगेगा। एक शेर आदमी को पार्टी ने मंत्री बनाने का काम किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। की जनता ने कान पकड़ा दिया, क्या उत्साह होगा? राजद बढ़ेगी आगे? राजद बढ़ा भी था और आगे और भी बढ़ेगा। अभी तो हमारे पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बोले ना कि हम 4 हैं लेकिन 24 होंगे, और आगे एक मंत्री नहीं समझिए, 1 से 11 मंत्री समझिए। इस रूप में हम लोगों ने काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लालू जी को हाथों को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल में एक मंत्री अगर बने हैं और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है एक मंत्री से जो ऊर्जान्वित राष्ट्रीय जनता दल है इसका जनाधार आगे ले जाने के लिए तमाम नेता और कार्यकर्ता लग गए हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव बने हैं उन पर बड़ी जिम्मेवारी भी है कि इन कार्यकर्ताओं को कैसे वो सहेज कर रखें और पार्टी के जनाधार को कैसे सभी प्रमंडलों में आगे लेकर जाएं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।